आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। पहले मुख्य समाचार। देश में अब तक 2,91,00,000 से अधिक लोगों को दी गई कोरोना की वैक्सीन। भोपाल के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर सहित अन्य सुविधाएं शुरू। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने किया लोकार्पण। और प्रधानमंत्री और विद्यार्थियों के बीच संवाद के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए पंजीकरण का आज आखिरी दिन। अब समाचार विस्तार से। देश में अब तक 2,91,92,547 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। इनमें से 73,31,498 स्वास्थ्यकर्मियों ने पहली डोज ली है, जबकि 42,58,297 स्वास्थ्यकर्मियों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। कल 9,74,090 लोगों ने वैक्सीन ली। इनमें पहली डोज लेने वालों की संख्या 8,05,014 है। कल ही 1,69,076 स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रणी कार्यकर्ताओं को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। कोरोना टीकाकरण का राष्ट्रव्यापी अभियान 16 जनवरी से शुरू हुआ था। अग्रणी कार्यकर्ताओं का टीकाकरण 2 फरवरी से शुरू किया गया था। टीकाकरण का तीसरा चरण 1 मार्च से शुरू हुआ, जिसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और अन्य रोगों से ग्रस्त 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। भोपाल के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में माइक्रोलॉजी एडवांस रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन और द स्किल लैब एंड कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर सहित कई अन्य सुविधाओं को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राष्ट्र को समर्पित किया। केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर प्रशासनिक भवन की आधारशिला रखी और एक सभागार का लोकार्पण किया। इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि चिकित्सक समुदाय के कारण ही देश कोरोना महामारी के खिलाफ संघर्ष करने में कामयाब हुआ है और देश में स्वस्थ होने की दर दुनिया में सर्वाधिक है। उन्होंने माइक्रोलॉजी एडवांस रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन किया और द स्किल लैब एंड कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर राष्ट्र को समर्पित भी किया। उन्होंने कहा कि एम्स का पूरे देश में एक तंत्र स्थापित करके सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सभी को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा संस्थानों के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री के आपसी संवाद वाले शैक्षिक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए पंजीकरण का आज आखिरी दिन है। परीक्षा पे चर्चा छात्रों के लिए एक तनावमुक्त वातावरण तैयार करने का कार्यक्रम है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाए जा रहे परीक्षा योद्धा आंदोलन का हिस्सा है। छात्र माईगोव की innovativeindia.mygov.in वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का चौथा संस्करण है और इसे वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि देश भर में 75 हुनर हाट आयोजित किए जाएंगे। वे कल भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित 27वें हुनर हाट के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। श्री नकवी ने कार्यक्रम में कहा कि हुनर हाट दस्तकारों, शिल्पकारों की स्वदेशी विरासत को मौका और मार्केट उपलब्ध कराने का प्रभावी प्लेटफॉर्म है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि हुनर हाट में भाग ले रहे शिल्पकारों के उत्पाद ई पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं। हुनर हाट का आयोजन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय कर रहा है। 21 मार्च तक चलने वाला हुनर हाट वोकल फॉर लोकल विषय पर केंद्रित है। इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हुनर हाट का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कारीगरों, दस्तकारों व हुनरमंदों से ही लोकल से वोकल बनाया जा सकता है। गौरतलब है कि शिल्प, स्थानीय व्यंजन और संस्कृति के संगम हुनर हाट में 31 राज्यों के कलाकार और हस्तशिल्पी अपने उत्पाद लेकर आए हैं। हाट में कुल 250 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें 210 विभिन्न उत्पादों के और 40 स्टॉल खान पान के हैं। मध्य प्रदेश के 15 शिल्पी भी हुनर हाट में भाग ले रहे हैं। नाबार्ड बैंक की मुख्य महाप्रबंधक टीएस राजीगेंग ने लोगों से कोविड से बचाव के लिए कोरोना गाइडलाइन पालन करने की अपील की है। मेरे को कभी कभी बाजार और पार्क और रास्तों में चलते हुए
ये देखते हुए दुख लगता है कि कई लोग मास्क नहीं पहने होते हैं और जब तक वैक्सीनेशन हो के हम सब इम्यूनाइज नहीं हो जाते तब तक हमें सावधानी बरतनी है, मास्क लगाना है, दूरी मेंटेन करना है और हाथ धोना है और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करना है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों की अंतिम सूची तय करने के लिए कल नई दिल्ली में बैठक हुई। पार्टी मुख्यालय में हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य वरिष्ठ पार्टी नेताओं ने भाग लिया। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा इस वर्ष 1 अगस्त को होगी। नीट यूजी 2021 परीक्षाएं 11 भाषाओं में आयोजित की जाएंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि परीक्षा संबंधी विस्तृत जानकारी जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि ऐसी ग्राम पंचायतें जहां बालक बालिकाओं की जन्म दर का अनुपात समान है, उन्हें 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कल सीहोर जिले के ग्राम खैरी सिलगैना में एक कार्यक्रम में कहा कि ऐसी ग्राम पंचायत जिसमें 1 साल से विवाद ना हुआ हो और ना ही कोई एफआईआर दर्ज हुई हो, उन्हें भी 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बिगड़ते पर्यावरण पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सभी लोग पेड़ लगाएं, विशेष रूप से जब बच्चों का जन्मदिन हो या विवाह की वर्षगांठ। इससे पर्यावरण में सुधार आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 और 27 मार्च को बंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती और बांग्लादेश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती पर शामिल होंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले में समर्थन मूल्य पर चना उपार्जन का कार्य 22 मार्च से 15 मई तक जारी रहेगा। चना खरीदी के लिए 21 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इंदौर जिले के ग्रामीण अब पेयजल से संबंधित शिकायतें सीधे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कर्मचारियों से मोबाइल पर कर सकेंगे। इसके लिए इंदौर के मूसाखेड़ी में कंट्रोल रूम बनाया गया है। सागर जिले के बंडा में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही बाइक सवार की मौत हो गई। शिवपुरी में विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस के अवसर पर 15 मार्च को नगर पालिका कम्युनिटी हॉल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सतना पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में यात्री वाहनों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 1,14,296 रुपए का राजस्व जुर्माने के रूप में वसूल किया गया। भारत और इंग्लैंड के T20 क्रिकेट मैच के दौरान खरगोन में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे पर कार्रवाई करते हुए 95 लाख रुपए का सट्टा पकड़ा और 11 लोगों को हिरासत में लिया। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।